बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे जी। तो क्रोशिया पे आज हम टोपी बनाएंगे, केप बनाएंगे, बेबी केप। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो इसके लिए हम ये वाला क्रोशिया यूज़ करेंगे और 2 कलर में ऊन इस्तेमाल करेंगे। तो हम इस केप को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये वाली ऊन लेनी है। तो इसमें हम इस तरह से स्लिप नॉट बांध लेंगे, चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह करके हमने 40 चेन बना लेनी है। तो हम इसको मुकम्मल कर लेते हैं इस तरह जी। तो इस तरह करके हमने 40 ये चेन बना ली है, 40 चेन बना ली है। अब यहाँ पर एक चेन छोड़ के अगली वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक ये जो 1 चेन की है इसको भी हम सिंगल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने सिंगल क्रोशिया बना ली। अब आगे हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से आगे हम सारा में से डबल क्रोशिया, हर एक चेन में एक एक मर्तबा डबल क्रोशिया बनाते हुए इस चेन को हम मुकम्मल करेंगे जी। तो इस तरह से हमने इसमें डबल क्रोशिया बना लिए हैं। यहाँ पर हम 1 2 3 चेन करेंगे, इसको पलट देंगे। अब यहाँ पर ये जो पहला वाला डबल क्रोशिया इसको हम इस 3 चेन के बराबर मानेंगे। फिर आगे वाले में हमने इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेना है 1 2। इस तरह से हम डबल क्रोशिया हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस तरह से हमने 21 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो इस तरह से हमने 21 ये डबल क्रोशिया 21 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। यहाँ पर हमारे 10 डबल क्रोशिया 10 डबल क्रोशिया बचते हैं। तो इनको हमने इस तरह से बना लेना है। वैसे तो हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते हैं। इस यहाँ पर ये इसकी 2 जो चेन आती है इसमें, यहाँ वाले में, इसके पीछे वाली जो चेन है इसमें हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मरतबा यानी 10 मरतबा इसमें हमने इस तरह से बना लिए हैं। तो आपको इनमें, इन डबल क्रोशिया में और इनमें फ़र्क नज़र आ रहा होगा इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाए थे इसको भी हमने इसी तरह से बना लेना है। इस तरह से ये जो पीछे वाली इसकी चेन है इस तरह से ये 9 सिंगल क्रोशिया इस तरह से हमने बना लेने हैं। ये 8 डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया हमने बना ली। ये जो यहाँ पर 1 चेन बनाते हैं इसमें भी हमने इस तरह से बना लेना है। तो ये हमारे 9 सिंगल क्रोशिया हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो यहाँ से ही हमने अभी यहाँ पर कलर चेंज कर लेना है इस तरह से। तरह से स्लिप नॉट बांध के और इन 2 धागों में से हम इस तरह से इसको कर लेंगे। इस धागे को खींच लेंगे, यहाँ से हम 1 चेन बनाएंगे, फिर इसको पलट लेंगे। अब एक चेन का तो ये सिंगल क्रोशिया हो गया। अब आगे वाली चेन में हम इसी तरह से ये जो 9 सिंगल क्रोशिया हम बनाते हैं इनको हम इसी तरह से हर बार बनाएंगे। इस तरह से 3 4 5 6 7 8 9 सिंगल क्रोशिया हमने इस तरह से बना लिए। अब ये जो 10 हमारे डबल क्रोशिया इनको भी हमने इसी तरह से बना लेना। ये जो हमारी ये पीछे वाली चेन है इसमें हम गिनती करके, आपने इसमें गिनती का ध्यान रखना है।
ये वाले 9 सिंगल क्रोशिया और ये वाले 10 डबल क्रोशिया, इनमें आपने हर बार इसी तरह ही बना लेना है। 3 4 5 6 7 8 इस तरह से हमने ये 10 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हमने यहाँ पर अपनी ये जो सिंपल सी एक डिज़ाइन है वो शुरू कर लेनी है। तो एक चेन छोड़ के अगली वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इससे अगली वाली चेन में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इससे अगली वाली चेन में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। 2 मरतबा इस धागे को बल देंगे। अब यहाँ पर ये जो एक चेन छोड़ी है इसको हमने बना लेना है। यहाँ से इस तरह से हमने इसमें क्रोशिया डाल के इसको इस तरह करके इस तरह धागे को लिया। अब ये 2-2 करके हमने इसको इस तरह से बनाते जाना है, इस तरह से। इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन बन रही है। एक चेन छोड़ेंगे, फिर आगे हम 3 ये डबल क्रोशिया बना लेंगे, इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर 2 मरतबा बल देंगे धागे को और इस तरह पीछे की तरफ से इसमें हमने इस तरह से इसको बना लेना है। 2-2 करके हम इसको इस तरह से बनाते जाएंगे, इस तरह से। तो आगे हमने अपनी डिज़ाइन को इस तरह से बनाते जाना है जी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 मरतबा हमारी ये डिज़ाइन आई है। अभी हमारी लाइट भी चली गई है, तो अगर आपको नज़र में आ रहा है ये, तो आप जो है ना, अभी ये एक चेन बच गई है। अभी इसमें हम डबल क्रोशिया बना लेंगे, इस तरह से। और यहाँ से ही हमने 1 2 3 चेन कर लेनी है, इसको पलट लेंगे। अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया हम जो जिस तरह डिज़ाइन बना रहे थे, तो ये डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, यहाँ पर एक चेन छोड़ेंगे और यहाँ पर ये 3 जो है ना डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया इस तरह से हमने बना लिए। अब यहाँ पर 2 मरतबा धागे को बल देंगे, फिर इसको इस तरह पलट के और जहाँ से हमने ये वाली डिज़ाइन बनाई है इसी में ही हम इस तरह करके पीछे वाली साइड से ऐसे क्रोशिया इस तरह डाल के और यहाँ पर हम इसको इस तरह करके और यहाँ से इनको 2-2 करके इस तरह बनाते जाएंगे। इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन बन रही है। अभी हम इसको सीधा करेंगे। अभी इस चेन को छोड़ के आगे हम 3 ये जो है डबल क्रोशिया, इनमें हम इसी तरह से ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन हमने ये डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर 2 मरतबा बल देंगे, फिर इसको इस तरह करके जहाँ से हमने ये डिज़ाइन बनाई है ये वाली, उसी में ही हम इस तरह करके पीछे वाली तरफ से ये इस तरह क्रोशिया डाल के इसको इस तरह से हम 2-2 करके इसको बनाते जाएंगे। आगे हम फिर से वही एक चेन छोड़ेंगे, आगे हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, इस तरह से। तो ये हमारी सीधी साइड है, ये वाली यहाँ से आपको डिज़ाइन नज़र आ रही होगी, और ये इसकी उल्टी साइड है। तो इस डिज़ाइन को हम इस तरह से बना लेते हैं जी। तो इस तरह से हमने ये अपनी 5 डिज़ाइन है ये इस तरह से कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर हम ये जो 10 डबल क्रोशिया बना रहे थे इस तरह से अभी हम इनको बना लेंगे। ये 10 डबल क्रोशिया भी हम इस तरह बनाएंगे और यहाँ पर ये जो चेन सिंगल क्रोशिया बना रहे थे इनको भी हम इसी तरह से बना लेंगे। तो इस रो को हम इस तरह मुकम्मल करते हैं जी। तो इस रो को हम बना लिया है हमने। तो इस तरह से अब यहाँ पर ये आखिरी चेन है इसकी, तो इसमें हम इस तरह से करके अब हमने अपना ये कलर चेंज कर लेना है। इस तरह से हमने अपना कलर चेंज कर लेना है और यहाँ से हम 1 चेन बनाएंगे, फिर इसको सीधा करेंगे। अब ये एक चेन का ये सिंगल क्रोशिया
2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब ये 10 डबल क्रोशिया हैं, तो इनको भी हम इस तरह से बना लेंगे। 10 डबल क्रोशिया को इस तरह से पीछे वाली चेन में हम इस तरह से क्रोशिया डाल के और इसको इस तरह से हम यहाँ से यहाँ तक बना लेते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं। तो इस तरह से हमने ये 10 डबल क्रोशिया बना लिया। अब ये जो हमारे डिज़ाइन वाले हैं डबल क्रोशिया, ये 21 हैं, 21, तो इनको हम इसी तरह से सिंपली बना लेंगे। हर एक चेन में एक एक मरतबा ये डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इसी तरह से जिस तरह हमने सिंपल ये 2 रो बनाई है, इस तरह से हम यहाँ पर ऊपर ये 2 रो बना लेंगे, फिर उसके ऊपर हम अपनी ये डिज़ाइन बनाएंगे। तो सेम इसी तरह बनाते हुए आप अपने बच्चे के सर के हिसाब से इसको बना लीजिएगा। तो हम इसको इसी तरह बनाते और जो है ना मुकम्मल करते हैं। 2 रो हम सिंपल बनाएंगे जिस तरह हमने ये बनाई है, उसके बाद हम ये 2 रो डिज़ाइन वाली बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से हम अपनी इसकी लेंथ जो है इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हम बना के फिर आगे आपको बताते हैं। जी, तो इस तरह से हमने इसको मुकम्मल कर लिया है। इसमें हमने यहाँ पर ये जो डिज़ाइन वाली रो बनाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमारी रो बनी है ये, और 12 हमारी ये वाली रो बनी है। तो इस तरह से हमने बना लिया है इसको। अब जो है ये अंदर वाली जो साइड है, जो सीधी साइड है हमारी, इसको हम इस तरह करेंगे, और ये जो उल्टी साइड है इसमें हमने यहाँ पर ये जो ब्राउन वाला धागा है इसको हमने यहाँ पर यहाँ से हमने इस धागे को पकड़ना है, और यहाँ से इस पहली वाली चेन में और यहाँ पर इस चेन में हमने इस तरह से यहाँ पर इसमें स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर इसकी एक वाली चेन में डालेंगे, और यहाँ से हमने इसकी इस तरफ वाली साइड इस तरह से थोड़ा सा इस धागे को ढीला रखना है। इस तरह से हर एक चेन में हमने यहाँ से इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से हम इसको बंद कर लेंगे। हर एक चेन में एक एक मर्तबा हम इस तरह करके दोनों धागों में से हम इस रो को यहाँ से यहाँ तक मुकम्मल कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ तक हम बना लेते हैं इसको। जी, तो इस तरह से हमने इसको यहाँ तक मुकम्मल कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे। यहाँ से हमने सीधा कर लिया इसको। यहाँ से हम 1 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर हमने ये जो डबल क्रोशिया का है गैप, इसमें हम 2 मरतबा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके अगले गैप में भी हम 2 मरतबा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस डबल क्रोशिया के दरमियान में भी हम 2 मरतबा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हर एक इस डबल क्रोशिया के दरमियान में हमने 2-2 मरतबा सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को हमने इस तरह से गोलाई में इसको कंप्लीट करना है, यहाँ से यहाँ तक। इसका हम ये बॉर्डर बना रहे हैं। जी, तो इस तरह से हमने इस रो को मुकम्मल कर लिया। इसमें भी हमने 2 मरतबा ये बना लिए हैं। यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे, और यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे। फिर इसको इस तरह पलट के, अब ये इसकी उल्टी साइड है, तो उल्टी साइड से हम अभी जो है ना इस तरह करके, यहाँ पर ये 2 धागे होते हैं इनके, जब हम सिंगल क्रोशिया बनाते हैं तो इसकी पीछे वाली साइड इस तरह जो है, इसमें हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे हर एक चेन में इस तरह से। इस तरह से हम इसमें पीछे वाली साइड से इस तरह बनाते जाएंगे, ताकि हम ये इसका जो बॉर्डर बना रहे हैं ये जो इसका हम बॉर्डर बना रहे हैं तो वो इस सीधी साइड से इस तरह हो जाए, इस तरह से। तो ये इसका बॉर्डर हम इस तरह से फोल्ड करने के लिए बना रहे हैं इस तरह। तो इस रो को हम इसी तरह से सिंपल डबल क्रोशिया बनाते हुए
हम इस रो को मुकम्मल कर लेते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं। जी तो इस तरह से हमने इसको मुकम्मल कर लिया। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसमें हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ से ही फिर हम 3 चेन बनाएंगे। फिर इस तरह हम इस डबल क्रोशिया को आगे की तरफ से इस तरह से इस पूरे डबल क्रोशिया को हम इस तरह से बना लेंगे। ये इसका हम बॉर्डर बना रहे हैं और इस तरह से उल्टी साइड से बना रहे हैं ताकि जब हम ये फोल्ड करें तो इस तरह से ये फोल्ड हो जाए इस तरह से। तो इसके लिए हम इसी तरह से 2 हम सीधी साइड से ये बनाएंगे डबल क्रोशिया और इस तरह से हम उल्टी साइड से ये क्रोशिया डाल के ऐसे करके इस तरह से हम 2 मरतबा इस तरह करेंगे, एक इस तरह से 2। फिर हम आगे की तरफ से इस तरह करके क्रोशिया डाल के इस तरह डबल क्रोशिया में इस तरह से हम बना लेंगे 2 मरतबा। फिर हम 2 इस तरह पीछे की तरफ से बना लेंगे इस तरह से, इस तरह। अब 2 आगे की तरफ से बना लेने हैं इस तरह से। फिर हम 2 इस तरह करके पीछे की तरफ से बना लेंगे इस तरह से। तो इस रो को हम इस तरह कंप्लीट करेंगे। तो हम इसको मुकम्मल कर लेते हैं। जी तो इस रो को हमने इस तरह से बना के कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम 3 चेन के गैप में हम स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर हम 3 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर ये जो आगे वाले ये डबल क्रोशिया हमने बनाए हैं इस तरह से आगे की तरफ से, इन डबल क्रोशिया को हमने इस तरह आगे की तरफ से ही बना लेना है इस तरह से। इस तरह से जो आगे की तरफ उठाए हुए हैं डबल क्रोशिया उनको हम इस तरह से आगे की तरफ से उठा लेंगे और ये जो पीछे की तरफ से हमने उठाए थे 2, इनको हम इस तरह पीछे की तरफ से ही उठा लेंगे इस तरह से। फिर ये आगे की तरफ से उठाए थे हमने डबल क्रोशिया इस तरह करते हुए, तो इनको हम इस तरह ही बना लेंगे। 2 डबल क्रोशिया हम इस तरह बनाएंगे आगे की तरफ से, फिर 2 डबल क्रोशिया हम पीछे की तरफ से उठाएंगे। तो इस तरह से हमने अपनी ये रो कंप्लीट कर लेनी है और ये बॉर्डर बहुत खूबसूरत लगता है। इस तरह से ये आपको नज़र आ रहा होगा। इस तरह 2 ये आगे की तरफ से हमने उठाए और 2 पीछे की तरफ से, फिर 2 आगे की तरफ से, फिर 2 पीछे की तरफ से। तो इस तरह से हमने 1 2 ये तीसरी रो है हमारी, तो इसमें हम टोटल 4 रो बनाएंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितना बड़ा बॉर्डर करना चाहें तो उतना आप कर सकती हैं। मैं जो है इसमें 4 ये रो बनाऊंगी, 3 हमारी ये तीसरी चल रही है और चौथी बना के फिर इस आगे आपको यहाँ पर हम फ्लावर लगाना बताएंगे कि यहाँ से हम ऊपर से हम इसको कैसे फ्लावर लगाएंगे। तो हम इसको मुकम्मल कर लेते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं। जी तो इस तरह से हमने इसकी ये 4 रो बना ली है और यहाँ पर इसको इस तरह से हमने फोल्ड कर लेना है और इसमें हमने सुई में धागा डाल लिया है इस तरह से। अभी हम यहाँ पर इसको इस तरह से ऊपर ऊपर से इसको इस तरह से हम करते जाएंगे। इसी तरह से ही हम इसको इस तरह से करते जाएंगे। जी तो इस तरह से हमने इसको कर लिया है। इसको हम थोड़ा सा इस तरह खींच लेंगे ताकि ये बराबर हो जाए इस तरह से। अभी हम इसके लिए ऊपर से ये फ्लावर बनाएंगे। तो फ्लावर में हमने इस तरह से ये 2 जो है धागे हमने इस तरह से कर लेने हैं इस तरह से। तो इस तरह अपनी उंगली पे हम इस तरह से ये धागा जो है लपेटते हुए जाएंगे। जितना बड़ा आप लोगों ने फ्लावर बनाना हो आप उस हिसाब से इस धागे को इस तरह कर लें। जी तो इस धागे को हमने इस तरह से कर लिया है। अब हमने यहाँ पर इस तरह करके और यहाँ से ही हम ये दूसरा धागा कट कर लिया है। तो यहाँ से हम इसके दरमियान में से हम इसको इस तरह ज़ोर से इसको यहाँ से हम इसको बिल्कुल काबू करके इसको इस तरह से बंद कर लेंगे।
इस तरह से हमने इसको कर लिया है। अब यहाँ पर ये जो केप का ये दरमियान वाला हिस्सा है, इसमें हमने इसको इस तरह से अंदर की तरफ कर लेना है, इस धागे को इस तरह से। जी इस तरह से हमने इस धागे को अंदर से काबू पकड़ लेना है और इसको हम इस तरह से खींच लेंगे, इस तरह से। इसको हम थोड़े से इस तरह टांके लगा लेते हैं यहाँ पर। इस तरह से फिर हम इसको यहाँ पर इसको हमने यहाँ से थोड़े थोड़े से इसको ये धागे पकड़ के इसके और यहाँ पर हम इसको अटैच कर लेंगे। फिर इसकी गिरा लगा लेंगे इस धागे की, इस तरह से। जितना मज़बूत हो सके तो आप इसको ना बंद कर लीजिएगा ताकि ये फ्लावर हमारा खुल ना जाए, इस तरह से। बाकी इसको हम अच्छी तरह से टांके लगा लेते हैं, फिर इस फ्लावर को कैंची के साथ काट लेते हैं, फिर इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। जी तो इस तरह से हमने इस फ्लावर को कट कर लिया है और ये इसका फाइनल लुक है हमारी केप का। और इस तरह की हमने दूसरी भी बनाई है, इसको हमने एक कलर में बनाया हुआ है पूरा, बाकी सेम बनी हुई है। अच्छा ये जो है ना आप 1 साल से 2 साल के बच्चे के लिए जो है ना बना सकते हैं इस तरह की। अगर आप इससे छोटी बनाना चाहें तो ये जो हमने डिज़ाइन बनाई है इसको आप थोड़ा सा कम कर लें, बाकी जो है ना इसकी आप रो 1-2 कम कर लें। फिर अपने बच्चे की इस तरह से माप करके देखें यहाँ पर कि उसका सर इसमें सही से आ जाए, इस तरह से। बाकी सेम इसी तरह ही बनेगी जिस तरह हमने यहाँ पर इस तरह से बनाई है। तो बॉर्डर अगर आप चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं, वरना जो है ना अगर बॉर्डर आपको अच्छा ना लगे तो आप नहीं बना सकते। तो उम्मीद है आपको ये हमारी केप्स पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारी ये केप्स कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।